मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ और CMH पेशावर में इस वक्त क़यामत सुग़रा का मंजर है। हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। येस्टरडे वी ट्रैवल्ड, मुझे ऑनेस्टली आई एम नॉट इवन कोहेरेंट टू इवन टॉक। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूँ या कैसे बताऊँ। आज मैं कैसे शो कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, मुझे नहीं मालूम। 132 का काउंट है, 132 बच्चे जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं और लगभग किसी के करीब ज़ख्मी हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये काउंट, कुछ टोल जो है वो अभी बढ़ेगा। अभी मैं एक फैमिली से मिला था और यहाँ उस फैमिली में उसके बेटे के बाजू पे यहाँ गोली लगी है और यहाँ गोली लगी है एंड ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। वो यहाँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बारबरिक एक्ट हुआ क्यों है, ये एक अलग बहस है। सवाल ये है कि ये बारबरिक एक्ट हुआ है इस वक्त एज ए नेशन वी आर ऑल टुगेदर। आज पहली मरतबा पेशावर की हिस्ट्री में ये हुआ है कि जिस तरफ देखो उस तरफ सूख ही सूख है और बाज़ार बंद है। बहुत सारे लोगों से मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा, कुछ फैमिली से मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आज पाकिस्तान मेरे साथ रहे। कल मैंने और अली ने कराची से ट्रैवल किया था एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से जहाज़ में हम कैसे बैठे, जहाज़ के बाद इस्लामाबाद कैसे पहुँचे, इस्लामाबाद के बाद हमने यहाँ पर ट्रैवल कैसे शुरू किया। आधे रास्ते में फॉग की वजह से रोक दिया गया, फिर हमने अपने आप को रीराउट किया, रात को हम यहाँ पहुँचे और उस वक्त भी सिचुएशन यही थी। सुबह 4 बजे तक हम जागते रहे और उस वक्त भी सिचुएशन यही थी कि किसी तरह से हम इन लोगों का गम बटा सकें, किसी भी तरह से इन लोगों का गम बटा सकें। पेशावर वो जगह है जहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कल एक हौलनाक तरीन वाक़या हुआ, पूरी दुनिया इसके बारे में लिख रही है, पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एंटरटेनमेंट मीडिया हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान, हर जगह हर शख्स इस एक सानहे के बारे में बात कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, अगर मेरा ये अलाउ करता है मेरा टेलीफोन, तो मुझे, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। मुझे भेजा गया था एक मैसेज जिसके अंदर कहा गया था कि एक बच्चे ने, उसके बच्चे का नाम है शाहरुख खान, 16 साल उसकी उम्र है, उसकी रुदात बताई है। वो कहने लगा कि मैंने यूनिफॉर्म वाले कुछ लोग देखे हैं और उन्होंने आके शाउट किया है और शाउट करने के बाद कहा है कि बच्चे मेज़ के नीचे हैं, यहाँ पर फायर मारो। जिन बच्चों को मारा गया है और शहीद किया गया है उनके यहाँ गोलियां लगी हैं, यहाँ गोलियां लगी हैं। उनको कहा गया है कि आप बेंड हो जाएं और इसके बाद यहाँ बहुत बड़े बड़े वाक़यात कल देखने को मिले हैं। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हुआ है। यहाँ एक गांव है फैसलाबाद के करीब, वहाँ से 3 औरतें और 2 मर्द आए हैं जो सिर्फ खून देने के लिए आए हैं, क्योंकि एक पट्टी चली थी कि यहाँ पर खून की ज़रूरत है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आज मुझे आपकी कॉल चाहिए। आज आप लोग इस प्रोग्राम को करेंगे, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ में आता कि हम कहाँ ख़त्म हुए हैं, इंसानियत कहाँ ख़त्म हुई है, हम कहाँ से शुरू हुए हैं। हमारे पास एक पैकेज पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो पैकेज ज़रूर देखें। हमारे पास वो पैकेज इस वक्त क्यों है, मैं चाहता हूँ कि आप वो पैकेज ज़रूर देखें। आप किसी माँ को ये नहीं बता सकते कि उसका बेटा क्यों गया है। आप किसी माँ को ये नहीं बता सकते कि कल उसने जिस बच्चे को तैयार करके भेजा था, आज वो बच्चा किस जगह है, क्यों वो मनोमट्टी के नीचे जाके सो गया। आप किसी माँ को कुछ नहीं बता सकते।
आप किसी को तसल्ली नहीं दे सकते। मैं यहाँ हूँ एंड आई एम श्योर। मुझे याद है मेरा भतीजा है बिलाल, तो एक बार उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उसको आईवीज़ लगी थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारा ब्लड शेड देखा है। मैं उस आईवी के कमरे के अंदर खड़ा नहीं हो सका और मैं चला गया था। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम वासिक अली शाह है। उन्होंने बच्चों को जिनसे खून रिस रहा है अपनी गोद के अंदर उठाया है। ये वो फूल हैं जो मुरझा गए हैं, ये वो फ्यूचर है जो ब्लीक हो गया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ट्विटर पे पोस्ट करूं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फेसबुक पे पोस्ट करूं, कर नहीं सका। आज अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर हम आज भी अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर सकते, तो फिर पता नहीं कब करेंगे। आज किसी ने हमसे हमारे आप को ले लिया है, आज किसी ने हमसे हमारे बचपन को छीना है, आज किसी ने हमें ये कहा है कि हमारे बच्चों पे हमारा हक नहीं है और हमारे बच्चों को उनके मुस्तकबिल से महरूम कर दिया जाएगा। किस जुर्म की सजा है, नो वन नोज। मैं आपको एक पैकेज दिखवा रहा हूँ, आप चल के वो पैकेज देखिए, फिर इसके बाद कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। प्लीज वॉच दिस। आज आपने मेरे साथ रहना, आज आप जाएंगे कहीं नहीं। 9 से 11 बजे तक हम आपके साथ हैं, ये हमारा शो है। आई रियली डोंट वांट टू डू दिस शो, बट आई होप कि आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ रहें। वो पैकेज देखिए, आपसे मिलते हैं पैकेज के बाद। मगर अब तुम नहीं मिलते। सुनो, रोटी भी ठंडी है, सालन जम चुका है, घड़े का पानी सूख के आंखों की पुतलियों में थम चुका है, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि रात दिन का खेल अब क्या है। मेरी सांसें उखड़कर फिर से चलती हैं, मेरे अंदर तुम्हारे दर्द की शाखें सी पलती हैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कहना था मेरे दिल कि सर्दो गर्म हर एक मौसम में मैं तुमको याद करती हूँ, बहुत फरियाद करती हूँ, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कुछ याद तो होगा, मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरे हाथों का लम्स और मेरी आंखों से छलकता प्यार, हंसी की ना थमने वाली शाम, खुशी की अनमिनट सी रात। तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे हिज्र में क्या खो दिया मैंने, कि अपनी ज़ीस्त में दर्द ऐसा बो दिया मैंने। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक्स मिनिस्टर अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ सही साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कुछ कहने बेकार है, हम क्या बात करेंगे। आप यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि देखें, कल जो क़यामत गुजरी है ना, वो तो क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद था, 3-4 घंटे सारे जो मीडिया के लोग थे हम सब इकट्ठे रहे। एक एक बच्चे को जब उठा के लाया जाता था ना, तो वो तो खैर वो सिचुएशन में अब क्या बयान करूँ आपको। फिर यहाँ पे जब इस तरह लाया गया उनको हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आप लाख ये कहें कि जी हमने बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं सेहत की, लेकिन जो माँ बाप जिनके, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ खड़ा था और उसने कहा मेरा भी बेटा अंदर है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। तो रात को जब हम सब की जनाजों पे मैं जा रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई आपके बेटे का क्या हुआ, कि जी अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेट नाइट जब मैं 10 बजे यहाँ किसी का शो था, मैं उसके लिए आ रहा था वापस और एक जनाजा में अटेंड कर रहा था, तो मुझे कॉल आई कि जी उसका बेटा CMH में मुर्दा पड़ा हुआ है, शहीद हुआ है। अब ये कि उसको मैंने कहा कैसे इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, उन्होंने कहा जी अभी इन्फॉर्म तो नहीं किया, लेकिन हमने उसको बुला लिया ऐसे। मैंने कहा नहीं उसको बता दो। अब जाके वो कहेगा नहीं, वो जाके खुद देखेगा, हम कहेंगे जी यहाँ तलाश करते हैं और अचानक, मैंने कहा ये ना करें। तो ज़हूर नाम है हमारे UC का जनरल सेक्रेटरी है PTI का। मैं मतलब ये कि मैं उसके हिम्मत को भी दाद देता हूँ। मैं रात को एक मेरे घर के बिल्कुल साथ एक बच्चा शहीद हुआ है,
तो उसके जो वालिद है वो हमेशा मुझे नसीहत करते थे कि बेटा तुम ये करो, तुम सियासत में आए हो, तुम इस तरह। कल जब वो मैं गया उसके पास तो वो खड़ा था तो हंस रहा था, मुझे कहता है कि मैं आपको बड़ी नसीहतें करता था, लेकिन आज मैं क्या कहूँ आपको। तो मैंने कहा मैं आपको हैरान हूँ, आपके इस जज्बे को मैं दाद देता हूँ कि आपका बेटा शहीद हुआ है, आप जिस तरीके से खड़े हैं। तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ बताएं मुझे। तो ये हम जिस खिते में रह रहे हैं ना, ये इसमें 11-12 साल की दहशतगर्दी का सिलसिला चला है। और फिर जो पॉलिसियाँ बनी हैं हमारी ना, वो पॉलिसियाँ शुरू से गलत हैं। अब ये कि हम रोना धोने के बजाय मेरे ख्याल से अब अगर हम ये कहें कि जी ये फेलियर है सूबाई हुकूमत की, या ये कहें कि जी वफाकी हुकूमत का फेलियर है, ये दहशतगर्दी हो रही है। और इसमें मेरे ख्याल से पूरी कौम को मिलकर आज फैसला करना है कि हमने आगे क्या करना है। अगर हम ब्लेम गेम में चलते रहे तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी नाकामियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरे ख्याल से अभी हमें कौम को हिम्मत देने की ज़रूरत है। ये जो हम हमेशा क्योंकि हमने बड़े धमाके देखे, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, बड़े कवर किए मैंने सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सियासत में आया, ख़ुद फिर हेल्थ मिनिस्टर रहा। यहाँ पे मैं अपने हाथों से मैं देखता रहा लोगों को, ज़ख्मियों को उठाते उठाते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए, हमें इस तरफ रहना है या इस तरफ रहना है। ये जो बाज़ लोग कहते हैं गुड तालिबान बैड तालिबान, ये क्या होता है? इस पे तो मेरे ख्याल से ये तो मुनाफिकत की हद हो गई है। कल जो ये वाक़या हुआ तो इमरान खान ने कहा कि जी हम 18 दिसंबर के कॉल को कॉल ऑफ करते हैं, ये उन्होंने अच्छा फैसला किया। फिर सेकंड जो वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए, हम उनके मशहूर हैं, वो कल से आए हैं, उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है गवर्नर हाउस में। उसमें भी हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम ज़रूर जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे 2 डिमांड हम उसमें रखना भी चाहते हैं, और ये डिमांड नहीं है, ये सूबे की ज़रूरत है। ये सूबा फ्रंट लाइन सूबा है। आप देखें अगर हमारे से कोई भी बंदा यहाँ से निकल जाता है ना, तो वो जाके वहाँ ब्लास्ट कर देता है, पंजाब में या सिंध में कहीं भी। तो ये जो सिंध महफूज है या पंजाब महफूज है या इस्लामाबाद महफूज है, तो वो बिकॉज ऑफ कि यहाँ की जो पुलिस है ना, वो बड़ी कुर्बानी दे रही है, वो अपनी जानों पे खेल रही है। उनको भी हमें खराज तहसीन पेश करना होगा। ये एकदम लोग कह देते हैं कि जी ये तो देखें ना, ये तो इंतज़ाम पुलिस की फेलियर है। अब ये उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। कितने वाक़यात वो रोक भी लेते हैं, आप उनको खराज तहसीन नहीं पेश करते। रोज़ाना जो हमारी पुलिस पे अटैक होते हैं, मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, हम उनको खराज तहसीन नहीं पेश करते। ये भी तो किसी के बच्चे हैं। कल मैं देख रहा था, आप यकीन करें कि मैं सोच रहा था ना कि ये भी किसी के बच्चे होंगे, जब चाहे वो SSG के हों, जो भी हों, वो गाड़ियों में बैठ के और बड़े उसके साथ अलर्ट होके जा रहे थे अंदर। तो मैं सोचा था कि इसमें कौन सा जिंदा आएंगे वापस। तो हमें ये कहना कि जी ये तो वर्दी में इनकी जिम्मेदारी है, नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल से एज ए पॉलिटिशियन मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी। हमने पॉलिसी कौन सी बनाई है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी फोर्सेस से। जो डेथ टोल है वो अभी तक 132 बच्चों का है, शहादतों का, और लगभग इतने ही बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। क्या ये तादाद जो है ये दुरुस्त है? क्या इसका बढ़ने का चांसेस हैं, या मीडिया से कुछ छुपाया गया? नहीं, मीडिया से कुछ नहीं छुपाया। इसमें 4-5 बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन है। ज़्यादातर तो यहाँ से हम मतलब जो ट्रीटमेंट उनके करके वो चले भी गए हैं, लेकिन जो सीरियस हैं आज उनके बारे में हम डिसीजन ले लेंगे कि अगर उनका यहाँ पे प्रॉपर इलाज मुमकिन नहीं है तो हम उनको कराची भी शिफ्ट कर सकते हैं, लाहौर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये पहले भी हम कर चुके हैं। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो यहाँ पे जब ब्लास्ट के दौरान बच्चे झुलस गए थे तो मैंने जाके हॉस्पिटल में पूछा कि इनका इलाज आप कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा लेकिन नहीं हो सकता है नहीं। उन्होंने कहा जी पूरी तरह हम नहीं कह सकते। मैंने कहा फ़ौरन शिफ्ट करो। यहाँ से हमने एम्बुलेंसेस करके उनको फ़ौरन पेम शिफ्ट किया, क्योंकि वो झुलसने के हमारे साथ यहाँ। शौकत साहब, आपके बच्चे? मेरे हैं, बिल्कुल हैं। मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं। मैं तो कल यही सोच रहा था। मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करके, वो बच्चे 3 बजे हो गए हैं, बच्चे नहीं आ रहे। मैंने कहा बच्चे तुम्हारे महफूज हैं, सड़क बंद है, रोड बंद है, लेकिन जो बच्चे मरे हैं उनके बारे में भी सोच लो। तो वो रो रही थी। उसने कहा जी मैं तो टीवी के आगे बैठी हूँ। क्या कहेंगे उन तमाम वालिदैन से? आई एम श्योर कि वो टीवी वगैरह तो नहीं देख रहे होंगे इस वक्त, जिनके बच्चे जो हैं वो कल के बाद दोबारा नहीं देख सकेंगे। क्या कह सकता हूँ, पता है। बोले सर, आप एक वैसे इंसान कहिए, इस वक्त पॉलिटिशियन तो बोलिए ही नहीं। इस वक्त मैं तो शौकत से बात कर रहा हूँ, शौकत जो एक बाप है। आपके साथ आपका एक दोस्त था जिसका बच्चा रात को उसको पता चला कि वो, आप बताइए आप क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि
मेरा जो बेटा है, मुझे यानी कि जब वो स्कूल चला जाता था, कॉलेज में अब तो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया हो, तो जब वो थोड़ा सा लेट हो जाता और उसकी कॉल नहीं मिलती, तो आप यकीन करें एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ, हालांकि बड़ा लड़का है, अपने दोस्तों के साथ रहा, वहाँ हॉस्टल चला गया। और मैं उसको, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि जी वो 3 बज गए हैं और बच्चा अभी तक नहीं आया स्कूल से। हालांकि बच्चा नहीं है, बड़ा है वो। तो मैं कॉल मिलाता रहा, उसकी कॉल वो अटेंड नहीं किया या उसने साइलेंट किया होगा। आप यकीन करें शाम को वो घर आया, लेकिन शाम तक जो हमारी हालत रही तो मुश्किल है। मैं तो दाद देता हूँ उन पेरेंट्स को, शहीद हुए हैं उनके बच्चे, ये भी एक बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन ज़ाहिर है इस गम में हम उनके बराबर शरीक हैं, पूरा पाकिस्तान उनके गम में बराबर शरीक है। बहुत मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि पता नहीं किस तरह उनकी लाइफ अब गुजरेगी। मैं एक बच्चा जो मेरे गली में खेलता था, मैं आपको रात वाला जो किस्सा सुनाता हूँ। ये बच्चा अच्छा खासा बड़ा सारा बच्चा था और इंतहाई इंटेलिजेंट। तो मेरे जहन पे भी नहीं था, मुझे किसी ने बताया कि वो बच्चा भी मरा है। तो मैं फ़ौरन गया, मैंने जो वालिद को देखा तो वो आगे से थोड़ा सा मुस्कुराता रहा। मुझे कहता आज मैं आपको क्या कहूँगा, मैं तो हमेशा आपको नसीहत करता हूँ। तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आए। मैंने कहा जी आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे आप। तो फिर वो बच्चे की तस्वीर उन्होंने बताई, वो मोबाइल पे उसकी तस्वीर थी। तो मैं सोच रहा था कि आखिर ये किसने हमारे इस मुल्क को इस तरह आग लगाई है, कौन लोग थे आखिर, इनका क्यों एहतसाब नहीं हो रहा, अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क के अंदर क्यों नहीं है। शौकत साहब, ये हम ही लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है अलग होने से। हम तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। कोई आके हमारे घर में हमारे बच्चों को मार के चला जाए, कोई मसला नहीं हमारे लिए। आज तो हम अमजद इस्लाम जद की एक नज़म थी, एक और धमाका होने तक। मुझे खतरा इस बात का नहीं है कि ये धमाका, ये तो हो गया ना, क्या इसके बाद एक और धमाका नहीं होगा? क्या इसके बाद हमारे बच्चे महफूज रहेंगे? अब ये स्कूल्स के अंदर शुरू हो गया, क्या मतलब अब तालीम भी खत्म कर दी जाए पाकिस्तान से? देखिए, तालीम के तो ये शुरू से दुश्मन थे। अगर मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक स्वात से है, तो मलकन डिवीज़न में हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे स्कूल उड़ते रहे। जो मलाला की बात आई ना, जो आज पूरी दुनिया में उसका नाम है, तो वो इसीलिए कि उसने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और मेरा अपना जो स्कूल है, जहाँ नंबर 1 स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, स्वात से, और मैं कहता हूँ कि यानी कि 10 साल आपने जो स्कूल में गुजारे हूँ, और हमेशा मैं जब मिनिस्टर बना तो मैं उस स्कूल को देखने गया, तो वो स्कूल नहीं था, नई बिल्डिंग बनी थी। तो हमारी तो वो यादें थी ना उस स्कूल के साथ। इंतहाई खूबसूरत वाली स्वात के दौर का बना हुआ स्कूल था, और हमेशा हम उसकी मिसाल देते थे। वो सिंगल वो था, मतलब कोई डबल स्टोरी नहीं था, सिंगल वो था, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। नहीं, अब वो स्कूल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसको उड़ा दिया था। तो मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ कि मेरा स्कूल कहाँ है। एक टेलीफोन कॉल है शौकत साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं वो कॉल ले सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा, आप कॉल कर रही हैं, कहिए क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पेशावर में जो ये हादसा हुआ है, ये बहुत शर्मनाक हादसा है। और जो दुश्मन है हमारे, जो दहशतगर्द हैं, वो बहुत बुज़दिल है, बहुत बुज़दिल है। उन्होंने बच्चों पे हमला किया, इन मासूम बच्चों पर हमला किया है। ये खून की होली खेलने वाले मुल्क कौम के दुश्मन है। ये हमारे बच्चों पे इसलिए इन्होंने ये किया है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बहुत शर्म की बात है। चलिए अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप उनके लिए दुआ करती रहिए, दुआएं मग़फ़िरत करती रहिए, और उनके लवाहिकीन जो हैं उनके लिए सब्र की दुआएं करती रहिए। बस इतना ही कर सकते हैं हम, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई लफ्ज़ तसल्ली का नहीं है, और ना मैं किसी को कोई झूठी तसल्ली दे सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी का बच्चा उससे लेते हैं तो आप उसको ये नहीं बता सकते कि उसका बच्चा कल सुबह आ जाएगा या परसों सुबह आ जाएगा, आप उसको ये नहीं बता सकते। चलिए अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानी आवाम से? सर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कौम इंतहाई बासलाहियत, इंतहाई निडर, और इंतहाई, मैं कहता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आता है ये कौम एक हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हम वैसे भी एक होना चाहिए। अब बिल्कुल होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस मुश्किल वक्त का इंतज़ार करें, अपने बच्चे भी गिनवाएं, अपने सब कुछ दाव पे लगाने के बाद हम इकट्ठे हों।
तो ये मेरे ख्याल से इस जो मुश्किल हम पे आई है इसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करने की ज़रूरत है। इसको हम अगर देख लें और इसी को अपॉर्चुनिटी बना के अपने लिए आगे की डायरेक्शन ठीक करें। हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ की तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन आज यकीन करो कल इमरान खान साहब आए थे तो मैंने उनसे 2 बातें की। मैंने कहा खान साहब, जो उन्होंने फिर कॉल ऑफ कर दी। मैंने कहा खान साहब 18 की कॉल वापस लें। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है वापस लिए। मैंने कहा खान साहब जो नवाज शरीफ साहब ने APC बुलाई है उसमें हमें शिरकत करनी चाहिए। तो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी कहा कि हमारी सियासी इख्तिलाफात, अपनी सियासत तो हम करते रहते हैं ना, सियासत तो हम करेंगे। अगर ये मुल्क रहेगा अल्लाह सलामत रखेगा और बहुत सारे लोग और भी आ जाएंगे सियासत के लिए, लेकिन हमने इस मुल्क को एक डायरेक्शन भी देना। लीडरशिप नहीं है इस मुल्क की। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस मुल्क का कि लीडरशिप ना होने की वजह से इतनी बड़ी कौम, इतनी बहादुर कौम रोज़ मार खा रही है। कराची हमसे नहीं संभाला जा रहा है। थर के बच्चे मर रहे हैं, हमें उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ना हम कोई इकदाम उठा रहे हैं, ना हमें कोई लोग देख रहे हैं। ये थर के बच्चे भी तो किसी पाकिस्तान के ही बच्चे हैं ना, हम क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि आज हमें सर जोड़कर बैठना होगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो। क्योंकि मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ कि एक पार्टी का लीडर आया जहाँ स्पॉट पर मैं खड़ा था, तो मीडिया जाहिर है जब लीडरशिप को देखता है, तो मैंने उससे पहले मीडिया से बात की। उसके बाद वो जब आया तो उन्होंने कहा बड़ी अफसोस की बात है कि आज कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा जी शौकत साहब खड़े हैं, आप ये साहब आपके साथ ही खड़े हैं। हाँ ये तो अकेला आया। देखो ये बात नहीं है, ये इस तरह के मौके पे सियासी स्कोरिंग करना बड़ी अफसोसनाक बात होती है। मैं कहता हूँ कि हमें एक कौम बनना चाहिए। हम पंजाबी, सिंधी, हम एक दूसरे को, अब सिंध में वाक़या हो जाता हम कहते हैं जी शुगर है वहाँ हो गया, यहाँ नहीं हुआ है। पंजाब के भी आपने सुना होगा कि जो पंजाब में हो जाता है तो कहते। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें छोड़ के, अगर ये हमारे घर को आग लग रही है आहिस्ता आहिस्ता, कोई समझ नहीं रहा है, जिसके घर तक आग पहुंच जाती है वो तो मुतासर हो जाते हैं, बाकी कहते हैं जी हम बच गए। ये बचना नहीं है इस तरह। आज लीडरशिप का इम्तिहान है और पाकिस्तान का इम्तिहान है। बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद ही रखनी चाहिए कि अगर लीडरशिप हमें डायरेक्शन दे दे ना तो ये मुल्क बुरान से निकल सकता है। ये नहीं कि हम सारी उम्र जो है ना आंसू बहाते रहेंगे। आज अपनी छोटी सी मिसाल आपको दूं, अगर ये वाक़या इंडिया में हो जाता तो इंडिया फ़ौरन इल्ज़ाम लगाता कि जी पाकिस्तान ने किया, और जो उसका मीडिया जिस तरीके से वो फिर प्ले करता है, वो फिर हम अपने आप को बचाने नहीं पा सके, फिर हम वजाहतें करते रहते। आज नरेंद्र मोदी ने रात को कहा जी हमें अफसोस है, हम कहते हैं जी हमें इंडिया ने देखो उन्होंने अफसोस का इज़हार किया, तो हमारे अंदर ख़राबी है कहीं। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ साबिक हेल्थ मिनिस्टर शौकत यूसुफ साहब मौजूद थे। एक नज़म है, मगर अब तुम नहीं मिलते। मैं क्या सियासी बात करूँगा, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। मेरे लिए सियासत सिर्फ पाकिस्तान है, बस पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। या मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, या मैं पाकिस्तान में रहता हूँ या मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। मुझे क्यों कोई रंग नज़र नहीं आता, मुझे क्यों कोई नस्ल नज़र नहीं आती, मुझे क्यों कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, मुझे क्यों कोई शहर नज़र नहीं आता, मुझे क्यों कोई सूबा, कोई गली नज़र नहीं आती, क्योंकि हर गली पाकिस्तान है, हर बच्चा पाकिस्तानी है। आज हमने 132 पाकिस्तानी जानों को खोया। वो बच्चे जो हमारा फ्यूचर थे, जो हमारा मुस्तकबिल थे, उनको खो दिया है। लाख हम कह लें, आप अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं यहाँ मौजूद हूँ लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में। कल से आज तक जो हम पे गुजरी है ये सिर्फ हम जानते हैं, दुनिया में कोई इस बात को समझ नहीं पाएगा। आज आपने हमारे साथ रहना है। ब्रेक पे चले जाइएगा, मगर अब तुम नहीं मिलते लगाने के बाद वो नज़म ज़रूर सुनिएगा। पता नहीं मैंने कब लिखी थी और क्यों लिखी थी, आज समझ में आ रहा है। वॉच दिस। मगर अब तुम नहीं मिलते। सुनो, रोटी भी ठंडी है, सालन जम चुका है, घड़े का पानी सूख के आंखों की पुतलियों में थम चुका है, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि रात दिन का खेल अब क्या है। मेरी सांसें उखड़कर फिर से चलती हैं, मेरे अंदर तुम्हारे दर्द की शाखें सी पलती हैं, मगर अब तुम नहीं मिलते।
दिल कि सर्दो गर्म हर एक मौसम में मैं तुमको याद करती हूँ, बहुत फरियाद करती हूँ, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कुछ याद तो होगा। मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरे हाथों का लम्स और मेरी आंखों से छलकता प्यार, हंसी की ना थमने वाली शाम, खुशी की अनमिनट सी रात। तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे हिज्र में क्या खो दिया मैंने, कि अपनी ज़ीस्त में दर्द ऐसा बो दिया मैंने। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। Once again जी, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। ज़रा देखिएगा, इस दीवार पे ज़रा चलते हैं। इस दीवार पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। KPN FATA Education Watch salute or peace loving innocent students and staff martyred and injured in terrorist attack on APS. We believe that such attacks and violence could not prevent us from getting the light of education. We pray for the departed soul to rest in peace and we pray for the early recovery of injured students and staff. यहाँ पर एक शेर कोई लिख के चला गया है, निकले थे इल्म हासिल करने, रुख कर गए जन्नत का। कंप्लीटली रुख भी नहीं लिख सके, लेकिन खूबसूरत शेर इसलिए है क्योंकि दिल से आ रहा है, दिल से आ रहा है। ज़रा यहाँ मूव कीजिएगा कैमरा। मैं आपको हमारा मुस्तकबिल बता रहा हूँ कि हमारा मुस्तकबिल के साथ कल हुआ क्या है। ये लिस्ट है, जो पुरानी लिस्ट है, जो कल की लिस्ट है, ये लिस्ट अपडेट हो गई है। अब इस लिस्ट को गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इनकी उम्रों को देखिएगा। 14, 15, 14, 15, 15, 14, 14, 13, 24, 14, 14, 14, 16, 15। ये देखिए, ये यहाँ पर एक और लिस्ट है जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन है। 35, 14, 16, 18, 14, 17, 14, 15, 14। ये एक और लिस्ट है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम उन लोगों की लिस्ट है जो कल एडमिट हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है, शहीदों आपकी शहादत को हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों आप जीत गए और दहशतगर्द हार गए। और ये कोई फूल लगा के चला गया। जिसने भी ये लिखा है, कमाल लिखा है। ये वो लिस्ट है जो कल लगी है। अब आइए मैं आपको आज सुबह की लिस्ट दिखाता हूँ कि जो हमारे पास आज सुबह जो लिस्ट लगी है वो कौन सी लिस्ट लगी है। वो ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। इट्स हॉरेंडस। इमेजिन कीजिए, कल तक सुबह तक ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे बच्चे जिंदा थे और आज इनके नाम यहाँ इस लिस्ट का हिस्सा हैं। इमेजिन कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ये वो लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है जो डिस्चार्ज लोगों की है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हैं जो जिनको डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा ये सारी लिस्ट उन लोगों की है जो डेड हैं, ये सारी लिस्ट उन लोगों की है जो डेड हैं, ये सारी की सारी लिस्ट, ये देखिए, इमेजिन कीजिए, ये सारी की सारी लिस्ट है उन लोगों की जो डेड है। मैं अदनान अरशद उम्र 14 साल डेड, अली खान उम्र 15 साल डेड, आसिफ उम्र अननोन डेड, ओवैस उम्र 14 साल डेड, बहराम उम्र अननोन डेड, फहद हुसैन उम्र 15 साल डेड, फरहान जलाल उम्र 15 साल डेड, फजल रहीम उम्र 14 साल डेड। अगर आप ये सब पढ़ते रहिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त ICU के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। दे आर इन द इंटेंसिव केयर यूनिट और उनकी जो कंडीशन है वो बेतहाशा क्रिटिकल है। मेरे पास यहाँ इस वक्त 2 फैमिलीज़ के लोग मौजूद हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये वो लिस्ट है जिसमें इजाफा भी हो सकता है। मेरे पास 2 फैमिली के लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा। एक के भाई हैं जो इस वक्त यहाँ एडमिट हैं, एक का बेटा है जो इस वक्त यहाँ एडमिट है। सबसे पहले मैं इनके वालिद के पास जाऊंगा और उनसे बात करता हूँ। आज मुझे आपकी टेलीफोन कॉल चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। हम यहाँ लेडी रीडिंग से पेशावर में लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल साहब, आपके साहबजादे यहाँ हैं? हाँ जी, मेरा बेटा है। क्या उम्र है, क्या नाम है? तकरीबन 16 साल उम्र है। मोहम्मद हिलाल नाम है उसका और 10 क्लास में 10 क्लास में वो पढ़ता है।
और बस पता नहीं दहशतगर्द आया बस प्रेटोरियन में, वो कोई प्रोग्राम था, कोई डॉक्टर माक्टर आया, मेजर था फौजी, वो उसका प्रोग्राम था, उसके साथ बैठा था, बस पता नहीं वो कह रहे पीछे से आया, वो कह रहे जी नरे तकबीर और बाकी उसने कुछ नहीं बोले, बस फिर शुरू किए। आपके बेटे की हालत कैसी है? बस इंशाल्लाह अभी तक तो ठीक है, 4 गोली में वो लगता है, 3 पाँव में लग रहे और एक बाजू में, तो बस इंशाल्लाह बेहतर है अभी तक तो। और बाकी अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपको ये IFB बंद कर दीजिए, IFB बंद कर दीजिए प्लीज, IFB बंद कर दीजिए। अच्छा, जब आपको पता चला, इत्तला आई, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम तो इधर खुद हम उधर मुलाजिम हूँ, मैं खुद भी था उधर। आप स्कूल में थे? हाँ हम भी स्कूल में था। तो आपने क्या देखा क्या? हमने कुछ भी नहीं देखा, मैं कमरे में 7 आदमी था और सारा इस कमरे में, छोटे कमरे में वो हम सारा बैठा था और बिल्कुल पुराना था, उसने नहीं देखा है जो वो सारा दफ्तर है सारा, उसने पता नहीं गोली से कुछ वो उसको शक नहीं आया जो उधर कोई है। हम तो ऐसे सोया था जो बस वो कह रहे जो बस इधर कोई भी नहीं है, कोई मरा भी है। हाँ। बस हम बिल्कुल तो आपने ये पूरी वारदात होते हुए देखी है? नहीं हमने तो देखा नहीं है, लोग तो नहीं देखे, बस सिर्फ आवाज़ें देखे और ग्रेनेड और बम की आवाज़ आते हैं और बस शेलिंग, ये बस। कितने लोग थे आपके ख्याल में? यार अब हम तो 7 आदमी था ना, हाँ। हम 7 आदमी तो बस शुक्र है तकरीबन 5 बजे हम निकल गया, फिर फौजी साहब आए तो उसके साथ हम निकल गए कि नहीं। तो आपको ये पता था जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था कि आपके बेटे को भी गोली लगी है? हम बाहर था ना, बाहर हम काम करता था, जो एक आदमी ने मैं भी भाग सकता था, तो मैंने बोले मेरे बेटे हैं 2, वो तो बिल्कुल सलामत निकल गया और एक बस मुझे तो फिर पता नहीं है उधर भी आया था है। हम तो दरवाजे सारे बंद गए और सारा दरवाजे टूट हो गए, हमारे सारा आदमी उधर मरे था, बस हमने देखा भी नहीं है। जो आपकी बेगम है? हाँ जी, हम उनकी वालदा, उससे बात हुई है? वो कैसी हैं? ठीक है वो? हाँ वो तो ठीक है बिल्कुल, हम घर में गया बस सही है। वो यहाँ पर आई हैं देखने के लिए बेटे को? हमने बोले मत आ जाओ, बहुत रश है, इसलिए डॉक्टर भी नहीं छोड़ता है, खैर कोई सुकून में हो जाएगी तो इंशाल्लाह आ जाएगी, क्यों नहीं आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपके बेटे को गोली लगी है तो उस वक्त क्या सोच क्या रहे थे आप? मुझे तो पता नहीं था, हम तो पहले उसने बोले हमने गिरे जो बस सारा मर गया, हम तो रो रहा भी था और आवाज़ भी नहीं निकलता है, क्यों जब हम कह रहे कि हमने आवाज़ निकलता था बस हम भी मर जाता है। तो फिर हमारे एक आदमी ने बस मोबाइल खुला रख दिया ना उसको, फिर मोबाइल हमारा भाई ने उसने फ़ोन किया ना, उसने बोले जी बच्चा उसका सलामत है। मैंने बोले शुक्र है जी बच्चा सलामत है। फिर जी हम निकल गए, फिर लोग कहते हैं जी यार आपका बेटा तो लारच में जख्मी है, तो फिर हम रोए था, बहुत रोए थे। जो बाकी बच्चे मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, हमने तो नहीं देखा है, हम तो देखा नहीं है बिल्कुल। हम तो शाम निकल गए, शाम से फिर सेमच में गया, सेमच में उसने टीके मीके लगाएगा, फिर मैं उधर आया। फिर मुझे तो अल्लाह ताला आपके बेटे को शिफा दे, बहुत शिफा दे। थैंक यू सो मच। मेरे पास यहाँ एक और साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी नाम फैज़ुर रहमान है। फैज़ुर रहमान साहब, आपके भाई यहाँ हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे भाई इसमें ज़ख्मी हुए हैं इस वाक़े में। वो इधर आर्मी कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मैथमेटिक्स के, और वो इस वक्त कॉलेज में मौजूद थे। तो कैसी उनकी इस वक्त हालत कैसी है? माशाल्लाह अभी तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी वो ख़तरे से बाहर है। उनको 4 गोलियां लगी है और मतलब वो उस वक्त जो थे तकरीबन 2 घंटे तक पड़े रहे उधर, और ब्लीडिंग होती रही उससे 1.5-2 घंटे। आपसे उन्होंने बात की है, मंजर बताया उन्होंने कि क्या था? बिल्कुल, उन्होंने तफसीली बात हमसे की है। वो कह रहे थे कि मैं क्लास में मौजूद था, मेरे साथ 18 स्टूडेंट थे फर्स्ट सेकंड ईयर के, और जो ही नीचे फायरिंग शुरू हो गई तो लड़के बाहर भागने लगे।
जब वो सीढ़ियों तक पहुंच गए तो ये सेकंड फ्लोर पे ये लोग थे। ठीक है। तो कह रहे थे कि नीचे से ये लोग ऊपर आ रहे थे सीढ़ियों पे, तो हम वापस क्लासरूम में चले गए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने कुंडिया जो थी वो लगा ली, दरवाजे बंद कर दिए और दीवारों के साथ हम लेट गए। तो ये लोग तकरीबन कोई 6-7 बंदे थे और उन्होंने दरवाजे तोड़ के तो ये अंदर आ गए और हम पे फायरिंग शुरू कर दी। तो पहली दफ़ा जो लोग जिनको फायर लगी है तो वो तो नीचे गिर गए। बाद में ये लोग बता दीजिए, वैसे ही बता दीजिए। अच्छा, इस वक्त अगर आप मनाजिर देख रहे हैं तो हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी हैं। मैं यहाँ लेडी रीडिंग के सामने मौजूद हूँ और इस वक्त कुछ बच्चों की नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाई जा रही है। इट्स अ सैड डे। मैं ये भी नहीं पूछ सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं इनसे क्या पूछूं कि उस वक्त इनके दिल पे क्या गुजरी जब इन्होंने बच्चों की लाशें जो है उनको देखा है या उनको उठाया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये पर्सनली भी जानते होंगे, कुछ घर ऐसे होंगे जिनको ये पर्सनली इनका आना जाना भी होगा। अब वो बच्चे दोबारा नहीं लौटेंगे। ये हमारा फ्यूचर है जो हमसे छीन लिया गया है, हमारा मुस्तकबिल है। ये किसी के साथ भी हो सकता था। ये आज पेशावर में हुआ है, कल कराची में भी हो सकता है, सक्खर में भी हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह टेररिज्म का ये एक्ट हो सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपके दिल पे क्या गुजरी जब आपने सब कुछ देखा है? बस क्या मैं आपको क्या बताऊं, जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को गोलियां लगी है तो बस रोने के सिवा और आंसू जो थे वो आंखों में थे और इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। अब मैं कैसे बताऊं आपको वो कैफियत क्या होती है, अल्लाह किसी को भी ना दिखाए। ऐसा एक बार हुआ था जब मेरे बड़े भाई को गोली लगी थी, तो मुझे याद है कि उस वक्त मुझे कलीम ने फ़ोन किया था और कलीम मुझसे कहने लगे कि आमिर भाई को गोली लग गई। और कलीम के अपने अल्फाज हैं कि उसने मेरी आवाज़ ऐसी कभी नहीं सुनी थी। वो लम्हा बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा होता है जब आपको ये पता चलता है कि आप अपने एक प्यारे को खो रहे हैं। बहुत तकलीफ़ दे लम्हा होता है। इमेजिन कीजिए कि एक बाप है जो सारा दिन दूसरे लोगों की आदत कर रहा है और शाम में उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा CMH के अंदर डेड पड़ा हुआ है, उसका बेटा जो है वो शहीद हो गया है। वो क्या जवाब देगा उस माँ को जिसने इतने नाजों से अपने बेटे को पाला था? 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, क्या उम्र होती है? और अगर बदला लेना है तो ये कौन सा बदला है जो बच्चों से लिया जा रहा है? इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा? ये बच्चे इल्म की तलाश में आए थे और सबसे बड़ी बात यह कि ये वो बच्चे थे जो कल सुबह तक मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से हंस के बात करते होंगे, एक दूसरे से प्यार करते होंगे, एक दूसरे को कुछ कहते होंगे। एंड ऑल ऑफ अ सडन आज आप सेकंड विंडो के अंदर उनकी नमाज जनाजा देख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो कभी दोबारा हम नहीं देख पाएंगे। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा वो मुस्तकबिल है जो हमसे छीन लिया गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कॉल करें और इस गम में हमारे साथ शरीक हों। हमसे रहा नहीं गया, मुझसे तो कम से कम नहीं रहा जाता कि मैं कराची के अंदर बैठ जाऊं और कराची के अंदर बैठ के शो कर सकूं। जिन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे कंपेट्रियट्स ने, मेरे जितने और दूसरे लोगों ने शो किया है, सलाम उनको। कुछ लोगों ने कल ही से ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी, उनको सलाम। आपने पाकिस्तान का दुख बांटा है। अल्लाह ताला आपको किसी भी दुख से महफूज रखे। जब आप यहाँ आते हैं, इस जगह आते हैं, तो ये जगह आप पे ऐसा असर करती है। आप चारों तरफ बाजार में अगर चलें तो पूरे बाजार शट है, मुकम्मल सोग की कैफियत है। जिस आदमी से पूछो हो उस आदमी के पास एक कहानी है, जिस आँख को देखो वो आँख नम है। आज बस मेरा सिर्फ इतना दिल है कि आज हमारे सियासतदान अपने सारे के सारे डिफरेंसेस भुला दें, पाकिस्तान के लिए बात करें। लेट इट बी अ लर्निंग लेसन। लेकिन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। आई थिंक ये एक धमाका है, इसके बाद हम सब जाके सो जाएंगे और एक और धमाका होने तक खामोश रहेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, मैं आपको ब्रेक के बाद वो हौसला दिखाना चाहता हूँ, उन बच्चों का हौसला दिखाना चाहता हूँ जिनका इंटरव्यू अंदर लिया गया है और उन्होंने बोला है कि हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, हमको दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती। गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। मेरे मासूम बच्चे सुन, तुझे बढ़ना नहीं होगा। तेरा कद जूं-जूं बढ़ता है, मेरा दिल टूट जाता है। तुझे स्कूल भेजूंगी, ये सपना टूट जाता है। अचानक सोचती हूँ जब कि तू स्कूल जाएगा, किसी खुदकुश धमाके में तेरे टोटे में देखूंगी। यही मजलूमियत की दास्तां मुझसे नहीं होगी। तेरे ताजा लहू से खून की होली नहीं होगी। किसी मासूम बच्चे की न अफसूली कभी होगी। तेरे कातिल यूं दंदनाते न मैं घूमने दूंगी। अगर तुझको बढ़ना है तो पहले रोकना होगा। किसी खुदकुश धमाके को, किसी खुद सर के रास्ते को, किसी खुदकुश के सर को अब खुद ही मुझको कुचलना है। किसी माँ का कलेजा अब लहू होने नहीं दूंगी। मेरे मासूम बच्चे, अब तुझे बढ़ना नहीं होगा। वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ लेडी रीडिंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ दो और लोग इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने इस चीज़ को विटनेस किया है। जमील साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल वहाब साहब जो सब PRO हैं LRH के, और अब्दुल वहाब साहब MS हैं LRH के। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बताएंगे कि फैमिलीज़ की इस वक्त सिचुएशन क्या है, कैजुअल्टीज़ की क्या सिचुएशन है, जो शहीद हो चुके हैं उनके नंबर्स क्या हैं? कल जब हमारे पास इन लोगों को लाया गया तो टोटल तादाद थी 79, जिसमें से 31 रिसीव डेड थे और 45 हमारे पास इंजर्ड आए थे, जिसमें से 29 डिस्चार्ज हो गए, 3 CMH चले गए और अभी मौजूदा पोजीशन हमारे पास जो है 16 है। उसमें से 3 की हालत क्रिटिकल है और बाकी पेशेंट नॉर्मल है। उनको मुख्तलिफ यूनिट्स में शिफ्ट किया गया है। कुछ जनरल ICU में डाला हुआ है, किसी को हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, कुछ कार्डियोथोरैसिक ICU में, और 16 अभी हमारी पोजीशन है। तो क्या आपने मनाजिर क्या देखे? मनाजिर ऐसे मनाजिर थे कि वो बयान करने के अल्फाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो भी आता था वो इसी में होता था कि अपने लखते जिगर को ढूंढने में मसरूफ़ होता था। किसी को पता ही नहीं था कि उसका बेटा यहाँ पे या स्कूल में है। ऐसे मनाजिर थे कि हमारे जितना स्टाफ तक, कभी हमने अपने स्टाफ को भी इस हालत में नहीं देखा कि हर एक के आंखों में आंसू थे। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमने करना क्या है। हालांकि हमने बड़े बड़े ब्लास्ट डील किए, कभी इस तरह मनाजिर सामने नहीं आए। लेकिन कल जो था तो हर बंदे को ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना बच्चा है जो यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे मनाजिर बयान करने के अल्फाज हमारे पास नहीं। क्या उम्रें थी जिनको गोलियां मारी गई? उनकी एवरेज क्या है? 13 से लेकर 23 तक उनकी एजेस थी, मुख्तलिफ एजेस के थे। लेकिन उन बच्चे जो यहाँ पे ज़ख्मी हो गए, उनके हौसले को देखकर हम भी हैरान हो गए कि उन्होंने ना कोई रो रहा था ना कुछ हो, बस ऐसे आ रहे थे जैसे नॉर्मल आ रहे हैं। तो उनके हौसले को भी हम सलाम पेश करते हैं। और थोड़ा अजीब। आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल। जब आपको ये इत्तला मिली थी तो आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ गया था? बिल्कुल। मेरा पहला जो मेरी बेटी भी उधर उससे थोड़ा सा दूर स्कूल में पढ़ती है, सबसे पहले मेरे जहन में उसका वो आया कि वो कैसी हुई। और फिर जितना वक्त मैं इधर था, इन रास्ते बंद थे, तो मुझे हर बच्चे में अपना बच्चा दिख रहा था और मैं परेशान भी था क्योंकि बच्चे घर नहीं पहुँचे थे। बार बार घर को भी इतला करता था और इधर काम भी करना था। तो अजीब सी सिचुएशन। वहाब साहब, आप MS हैं यहाँ, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ देखी है? मुझसे डॉक्टर बन के नहीं, इंसान बन के हम बात करें, कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है आपने इतना डील किया होगा? बिकॉज मैं मीडिया में हूँ, मैंने सैलाब भी देखा है, मैंने ज़लज़ले भी देखे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। एग्जैक्टली यही सिचुएशन हमारी भी थी। काफ़ी सर्जरी में काम किया, काफ़ी ट्रॉमा में काम किया, 2-3 साल हमारे यहाँ भी हो गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे। लेकिन इस नौइयत का वाक़या हमने पहली मरतबा देखा, जिसमें हमारे ज़ाती जज्बात भी थे और एक्सट्रीम पे थे। जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, हमारा स्टाफ रो भी रहा था, काम भी कर रहा था, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सब, और ज़ाहिर है दिल लगा के काम करते हैं, दिल लगा के काम कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, और इमोशंस भी थे। इमोशंस के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने एक ट्वीट किया है, उसको देख लीजिएगा, और फेसबुक पे एक पिक्चर मैंने अपलोड की है, उसमें छोटे छोटे से हाथ बने हुए हैं और उसके नीचे लिखा है द हैवीएस्ट कॉफन इज दिस।
द स्मॉलेस्ट कॉफन इज द हेवीएस्ट। ये जो सबसे छोटा ताबूत होता है ना, ये दुनिया का सबसे भारी ताबूत होता है, दुनिया का सबसे भारी ताबूत होता है। मेरे पास यहाँ कोई एक शख्स था जिसके 2 कजन्स जो थे, आपके थे नहीं, कोई एक शख्स था जिसके 2 कजन्स, एक ही फैमिली के 2 भाई जो थे वो शहीद हुए। आप ये फैमिली जब आ रही थी तो उनका इनिशियल रिस्पांस क्या होता था, क्या करते थे वो? पहले तो बच्चे लाए गए थे और फिर बाद में पेरेंट्स और रिलेटिव्स आना शुरू हुए और एक एक बच्चे को देखने की कोशिश करते थे वो, जबकि हम मैनेज भी कर रहे थे। तो हमारी दुआ होती थी कि इनको इनका बच्चा ज़िंदा सलामत मिले, ये वाला ना हो। लेकिन जो बच्चे सीरियस थे तो ज़ाहिर है डेड बॉडीज़ भी थी, हमने डेड बॉडी सेपरेट रखी हुई थी शनाख्त के लिए। फिर वहाँ पे जाते थे, फिर उनकी इमोशंस का जो हाल होता था वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी चूँकि एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस चल रहा था, फायरिंग हो रही थी कंटिन्यूसली, पेशेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम अलर्ट थे रात देर तक। बयान करने के काबिल नहीं है, अल्फाज मेरे पास नहीं है। इमेजिन कीजिए कि खुदा न करे किसी का भी बच्चा हो और उसको एक ढेर की तरफ इशारा करके कहा जाए कि जाके कपड़ा हटाते रहो और आइडेंटिफाई करते रहो कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो इमेजिन कीजिएगा कि वो लम्हा कितना भारी होगा, कितना कठिन होगा जब वो जाके पर्दा उठाएगा। और इमेजिन कीजिए वो पर्दा उठाए और उसके बाद खुदा न करे वो उसका बच्चा निकले, उसका भाई निकले, उसका बेटा निकले, क्या गुजरेगी। मुझे याद है मेरा एक दोस्त, उसके फादर की डेथ हुई थी, तो जब उनको दफन किया गया और उनको आखिरी, अभी डेथ हो चुकी थी, उनको दफन कर दिया गया था, आखिरी मरतबा उनका चेहरा दिखाया जा रहा था। जब आखिरी मरतबा उनका चेहरा दिखाया गया है तो उस शख्स के मुंह से कुछ निकला नहीं, उसका मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया और वो मुझसे गले मिलकर रोने लगा, कुछ बोल नहीं सका, बेआवाज रो रहा था। मैंने उस दिन मजबूरी की डेफिनेशन जानी थी, या आज मैं मजबूरी की डेफिनेशन जान रहा हूँ। यहाँ जब मैं लेडी रेडिंग में खड़ा हूँ तो यहाँ पर मजबूरी की डेफिनेशन मुझे आज पता चल रही है। जब आप पूरे इस बाज़ार में ट्रैवल करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि एक एक आदमी कितना जुड़ा हुआ है। आज इसने हमें अचानक से पाकिस्तानी कर दिया। आज मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि फैसलाबाद से एक माँ ट्रैवल करती है, कहती है मेरा ब्लड निकालो, अगर तुम मेरा ब्लड नहीं निकालोगे तो मैं खुश नहीं हूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे ब्लड देना है। मुझे अपने बच्चे की, उनसे पूछा आपका बच्चा यह है कि मेरा बच्चा, ये सारे मेरे बच्चे हैं, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। एक टेलीफोन कॉल है, उसके बाद सर मैं आप लोगों को जा दूंगा, एक मुझे टेलीफोन कॉल लेने दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, बताइए क्या कहेंगे? मैं कल के सानिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, छोटे छोटे 2 बच्चों का बाप हूँ। कि कल जो हो गया है कि वो अल्लाह माफ करे, क्या हो गया है कि मैं सारी रात नहीं सो सका। मैं सारी रात नहीं सो सका, तो जिनके बच्चे बिछड़ गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करते जाइए, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हाल हुआ होगा, लिटरली मुझे नहीं पता। देखिए कि मैं सारी रात खुद नहीं सो सका, मैं अब तक जाग रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, कि उन माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। चलिए, आपकी कॉल का बहुत साहिब भाई, मैं 2-3 माह से कॉल कर रहा हूँ आपसे। हम ना बड़े हालात की वजह से परेशान है। कराची आपके पास आना है हमने, तो अम्मी भी बड़ी देर से। जरूर आइएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जरूर आइएगा। इस वक्त मुझे कॉल्स ले रहा हूँ वो सानिया पेशावर के मुतालिक है, तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। इस वक्त इनकी स्पिरिट्स कैसी हैं, फैमिलीज़ की स्पिरिट्स कैसी हैं? जो बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं उनका इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है, ऑपरेशंस हो गई हैं, स्टेबल हैं, खाना पीना शुरू कर दिया है। तो जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी मुतमईन हैं अपने बच्चों के इलाज के हवाले से, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनके बच्चे ज़िंदा सलामत उनको मिले। इसमें हमारे डॉक्टर साहिबान जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके अपने रिलेटिव्स भी थे, तो वो अपने रिलेटिव्स को भी ढूंढ रहे थे, लिस्टें देख रहे थे और ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे करवा रहे थे। रात को उनकी जो प्रिंसिपल साहिबा शहीद हो गई हैं, तो उनके बेटे यहाँ पे काउंटर पे आए, उनको अपनी वालिदा मिल नहीं रही थी, तो हमारी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। हमने कहा CMH में देखें, CMH में भी नहीं था उनको। तो हम दिल से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनको अपनी वालिदा ज़िंदा सलामत मिलवा दें।
लेकिन अफसोस के रात को फिर मैं मीडिया पे देखता था तो वो शहीद हो चुके थे। तो इस तरह के बहुत सारी फैमिलीज़ ढूंढ रहे थे अपने अपने प्यारों को, और किसी को खुशकिस्मत वो थे जिनको अपने बच्चे ज़िंदा मिले। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी बात है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चा मेरे पास मौजूद है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मेरा नाम मोहसिन। इधर आओ मोहसिन। मोहसिन ये मुझे बताओ, फिर एक एम्बुलेंस आ रही है, डर ही लग रहा है कि एम्बुलेंस क्यों आ रही है। अच्छा मोहसिन मुझे ये बताओ, तुम्हारे अपने घर में शहादतें हुई? जी सर, हमारे कज़न है वो डिफेंस कॉलोनी में, जो एक की उम्र जो 17 साल थी, अब्दुल्ला उसका नाम था, एक जो 13 साल का था उसका नाम हसनैन था। तो एक भाई को रात को 8 बजे दफन किए, अभी सुबह एक को 10 बजे दफन करके आ रहे हैं। अभी तुमने 10 बजे दफन किए? 10 बजे। उनकी एक ही घर की 2 लाशें? एक ही घर की 2 लाशें। एक हसन अब्दुल्ला 17 साल वो बड़ा भाई था, और हसनैन 13 साल वो छोटा भाई था। क्या गुजर रही है उन पर यार? सर देखने के मनाजिर तो नहीं, उसके घर, उसके माँ बाप को बिल्कुल अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि हम क्या कहें, बोलना नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। हम यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स कर लें, खड़े हो जाएं, बात कर लें, बैठ जाएं, मनाजिर दिखा दें, लोगों से बात कर लें, तसल्लियाँ दे दें, लेकिन हकीकत वही रहती है। 17 साल का अब्दुल्ला, 13 साल का हसनैन वापस नहीं आएगा। ये वो बच्चे हैं जिनको बहुत प्यार से पाला गया था। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। टॉम ब्रोका ने एक बार जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो रहा था, तो टॉम ब्रोका एक बार रोने लगा था, तो उससे किसी ने पूछा कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि मैं कंट्रोल नहीं कर सका, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको करूं कैसे, क्या सवाल पूछूं और क्या ना पूछूं। क्या मैं इस वक्त उनके घर जाऊं, उनके सीने से लग के रोता रहूं, या उन्हें ये बताऊं कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था, या फिर उनसे ये कहूं कि यार तुम्हारा बेटा कल आ जाएगा, कल जब बेल बजेगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने मौजूद होगा, कल जब तुम दरवाज़ा खोलोगी तो तुम्हारा बेटा पुकारता हुआ आएगा कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लेकिन मैं कह नहीं सकता ये, इसलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। मैं भी अपने आंसू पहुँचता हूँ, आप भी इस गम में शामिल होने के लिए, इस दुख में अपना हिस्सा डालने के लिए मुझे कॉल कीजिए। मैं आपकी कॉल्स का वेट कर रहा हूँ। आज यहाँ कोई मेहमान नहीं है, आज यहाँ कोई मेज़बान भी नहीं है। आज यहाँ एक आम पाकिस्तानी है, एक आम पाकिस्तानी है और एक पाकिस्तान का शो है। गिव अस अ कॉल, we'll be right back. दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं यहाँ LRH में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर लें। हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात कुछ लोगों से करवा सकें, कुछ फैमिली से करवा सकें, लेकिन यहाँ इस वक्त एक बहुत क्योटिक सी सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन है
जिसके बारे में कुछ कहना। अभी ये अटेंडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके किस कज़न को गोली लगी थी? मेरा वो निफ्यू है, उसको गोली लगी है, हाथ पे लगी है। हाथ पे लगी है। हाथ पे लगी अच्छा, जो डेड बॉडीज आई हैं या बॉडीज आई हैं उनमें कहाँ गोलियां लगी हैं? वो मुख्तलिफ किस्म की गोली लगी है, किसी के हेड में लगी है, किसी के पेट में लगी है, किसी के पाँव में लगी है। अच्छा, मतलब बिल्कुल वो ओपनली फायर किया है उसने। ओपनली। और ज्यादा चोटें किस जगह आई हैं? ज्यादा चोटें सर पे लगी है। ज्यादा चोटें सर पे लगी हैं? सर पे लगी हैं। अच्छा, और कितनी डेड बॉडीज आपने देखी हैं? मैंने 122 डेड बॉडीज देखी हैं। 132 बच्चे हैं और 141 का टोटल काउंट है। इसमें इनकी प्रिंसिपल साहिबा जो हैं इस कॉलेज ये की, तो ऑफिशियली है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ऑफिशियल 122 है, मतलब इससे भी ज्यादा हैं। इससे भी ज्यादा 150 160 के लगभग है। ये कैसे? बस स्टूडेंट ज्यादा थे ना, वो ऑडिटोरियम जो हॉल था वहाँ पे एक प्रोग्राम था, तो 4-5 मिलिटेंट, ये तो 7 बता रहे हैं, वो आ गए और सबको कह दिया कि हिलना नहीं है, सब पे वो फायरिंग शुरू कर दी। तो कुछ हिलना नहीं है? हिलना नहीं है, ओपनली उन्होंने फायर किया। ओपन फायर किए। और आपके ख्याल में ये हलाकतें जो हैं, ये शहादतें जो हैं, ये 122 से भी 141 से भी ज्यादा है? क्रिटिकल है, बाज इसमें क्रिटिकल है, बाज क्रिटिकल है। और जाहिर है क्रिटिकल जो है वो लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, CMH के अंदर भी मौजूद है? वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ है। ज़्यादा लेडी रीडिंग के अंदर मौजूद हैं। मैं टेलीफोन कॉल लेने जा रहा हूँ। अगर मुझे कॉल है तो वो थ्रू कर दीजिए। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम साद खान है। साद खान, आपके जो कज़न है, जो आपका जो भांजा है, उसकी तबीयत कैसी है? अभी इंशाल्लाह ठीक है। अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो फैमिलीज आ रही हैं तो उनका रवैया क्या होता है? वो आपने जब प्यार उनका रवैया, सपोज अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये बच्चा आपका है तो आपका क्या रवैया होगा? बहुत बुरा। ज़रूरी बात है कि हम कंडेम करते हैं और बहुत दुख के साथ हम ये कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो हो ही है। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक इसी तरह से होता रहेगा। मेरे पास यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े को विटनेस किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है और मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक टीचर हूँ और जो ही ये वाक़या हुआ है और मैं क्लासेस में अटेंड कर रहा था और जो ही हम वहाँ से गए हैं तो हमारे पास स्टूडेंट थे, वो भी उठे हैं, उन्होंने यहाँ पे फिर आए। उसके बाद एक मेरे 10-20 पे ये वाक़या हुआ है और उसके 11-12 बजे के टाइम पे यहाँ पे मैं स्टूडेंट को काफ़ी लेकर आया हूँ और उनको खून वगैरह का किया हुआ है। फिर हम यहाँ पे 11:30 बजे के बाद गए, रात को 11 बजे के बाद गए हूँ। अभी फिर सुबह मैं दोबारा आया हूँ, इस बिना पे आया हूँ कि यार इन स्टूडेंट की मैं हेल्प कर सकूँ। और उनमें एक हमारा टीचर था सईद साहब जो फोत हो चुके हैं, वो चाइनीज़ ज़ुबान का ट्रांसलेटर भी था, उसका जनाजा हुआ है रात को 9 बजे। और अभी एक जनाजा मैं खुद ही करके आया हूँ जिसमें एक अतूस में ताल्लुक़ रखता है, कुछ बाज़ार से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे जो सराउंडेड एरिया है जिनमें हमारे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, तो उनसे मैं काफ़ी घूम के आया हूँ, लेकिन अब बहुत ही अफसोस है। और इस वाक़े से मैं खुद एक एजुकेशन टीचर हूँ और ये मैं जानता हूँ कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये तो जिस पे गुजरती है तो उसको पता लगता है। तो काफ़ी मसला हुआ है यहाँ पे, काफ़ी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने क्लासेस से ही बाइकाट उससे कर दिया है। अच्छा, आप भी एक जनाजे से आ रहे हैं? जी मैं भी जनाजे से आ रहा हूँ। मेरे काफ़ी रिलेटिव भी इस पे लगे थे, तो अभी सुबह भी हमारे जिस तरह इन्होंने कहा था जनाजा था यकूत, मैं खुद यकूत साथ से ताल्लुक़ रखता हूँ और कल भी यहाँ पे हम आए थे। जो ही हमें कॉल मिली थी कि खून अतिया के लिए फ़ौरन बंदे आ जाए, तो हमने खून अतिया भी जमा किया था कल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस दुख दर्द से हम नहीं, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इससे लरज़ उठी है इस बात से, इस किस्से से। तो खून देने के हम फिर आए थे, कोई ज़रूरत थी उसके लिए। और काफ़ी दिलों हम गुस्सा भी है इनके ख़िलाफ़ जो बुज़दिलाना हरकत की है। मेरे पास यहाँ मसीह बिरादरी के एक रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? जावेद प्यारा। जावेद साहब, आपने क्या कहना है? इस वक्त आप एक ख़ास मैसेज देने वाले हैं। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि इस वाक़े पे जो हुआ है KPK में, तो पूरी मसीह कौम, पूरे पाकिस्तान में मसीह कौम जो है वो अपना 25 तारीख को जो क्रिसमस है वो बड़ी सादगी से मनाएगी और बिल्कुल इस चीज़ का ऐलान करती है कि जो हमारे मिशनरी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें जो है ना 3 दिन का शोक हमने ऐलान कर दिया है। तो आज पहला दिन बंद है और 2 दिन मजीद वो बंद रहेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के मसीह बहन भाइयों से कि वो इस गम में सारे जहाँ जहाँ हम कुछ अपना अफसोस कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आइए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीयतुल्लाह खान। क्या नाम है बेटा? शरीयतुल्लाह खान। आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ इन बच्चों के पूछने के लिए आया हूँ।
खुद भी आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ सर, पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं भी यही स्कूल में पढ़ता हूँ। आपके कोई इनमें दोस्त शहीद हुए हैं? हाँ सर, दोस्त तो शहीद हुए हैं, लेकिन अभी हम तो सारे मुसलमानों को करना है, सारे मुसलमानों भाइयों को इनका करना चाहिए, क्योंकि इस गम में जो मुसलमान मरे हैं सारे इसके साथ इसके गम में शरीक होना चाहिए। और मैं इंसानों को सारों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये मर चुके नहीं, ये शहीद हो चुके हैं सर। और इनकी जो शहादत है ये राय का कभी नहीं जाएगी। और जो दहशतगर्द है वो अपने मज़मूम अज़ाइम वो अपने अज़ाइम में बिल्कुल भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान से क्या कहना चाहते हैं, उन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं जो स्कूल्स के अंदर हैं? यहाँ पर बेतहाशा बहुत सारे लोगों की बेटा तादाद है जो ज़ख्मी भी हैं, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर लिस्ट लग चुकी है जो शहीद हो चुके हैं। उनको क्या कहेंगे, उनकी फैमिली से क्या कहेंगे? मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ, सारे पाकिस्तानी इसके साथ है। ये सिर्फ इसके गम नहीं है, ये सर हमारे गम भी है। इसके साथ हम इसके गम में हम भी शरीक है, और सारे पाकिस्तानी इसके साथ इसके गम में शरीक है। और हम सर सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने स्कूल पढ़े, स्कूल से मत डरे, दहशतगर्दों से मत डरे। दहशतगर्द बिल्कुल कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अपने अज़ाइम में। इंशाल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। फवाद अली। कैसे हैं फवाद? ठीक ठाक है बस। क्या आप यहाँ पर कैसे आए? मैं तो कल घर गया था, और जो ही मैंने सुना कि इस तरह की दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, तो मैं डायरेक्ट मैं रात को लेट पहुँचा था, तो इस वजह से किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। और अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स थे तो उसके साथ मिला नहीं हूँ, मेरा ख्याल वो CMH में है। लेकिन मैसेज मेरा ये है कि मैं स्कूल में आया था, मेरी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन बज़ाहिर तो हमारे मुल्क में इस्लामी मुल्क भी है, और हम फ़ख्र भी करते हैं कि हमारा फ़ौज ऐसा है, लेकिन बज़ाहिर ख़ुद में ऐसे जगह से जहाँ पे फ़ौजी हो वहाँ से डरता हूँ, इनसिक्योर में अपने आप को महसूस करता हूँ। और जो इस्लामी जगह वहाँ पे मैं रहता हूँ, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं की कि मतलब यहाँ पे फ़ौजी थे। तो हम प्राउड करते हैं कि हमारा फ़ौज ऐसा है और हम एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन मैं बज़ाहिर इस्लामी जगह से और जहाँ पे फ़ौज हो वहाँ से रहता हूँ, क्योंकि मैं वो टारगेटेड एरिया होते हैं। और मैं एज ए ट्यूटर, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ से फारिग भी हुए हैं, और अभी भी है, एक दो ज़ख्मी है, लेकिन वो CMH में है। मेरी मुलाकात अभी तक उसके साथ नहीं हुई। किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिनकी शहादत हुई हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं लेट पहुंचा हूँ। अभी मैं लिस्ट वहाँ से ले रहा हूँ। एक टीचर था, लेकिन एक टीचर वो बचा है, और एक फीमेल टीचर भी थी, उसका मुझे पता नहीं है, जो मेरे साथ इससे पहले फ्रंटियर मॉडल स्कूल में थे वो टीचर, तो उसने ज्वाइनिंग की थी। तो एक तो अभी तक सेफ़ है, लेकिन दूसरे का मुझे पता नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जी बताइए। हेलो। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये सब कुछ होता रहेगा। आज का जो मॉर्निंग शो है वो बेतहाशा डिफरेंट है, मैंने ऐसी शोज़ नहीं किए हैं। अगर कॉल्स लाइनअप हो गई हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आई ऑनेस्टली फील, पता नहीं, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। कौन? बता दीजिए, जिनको बता दीजिए, बुला लीजिए जिसको भी बुलाना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सबको पता है कि ये लाइव शो जा रहा है, हैव हैज़र्ड सी सिचुएशन है। आ जाइए। तारिक आफाक है मेरे साथ, ब्यूरो चीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, क्या देखा था आपने? हाँ, मैं जो है ना 18 साल से इस आफत के साथ वाबस्ता हूँ, और बहुत बड़े धमाके पेशावर में और दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हमने कवर किए थे, लेकिन जो पेशावर कल का वाक़या था, यकीन जानिए इसने हमें, वो कहते हैं ना, दिल रुलने लगा, रुला दिया था हमें। जब छोटे छोटे बच्चे थे, अभी तो आपने जो ना उन वालिदैन के जज्बात की अक्कासी कर दी थी ना, कि जो वो कफन का उन्होंने उठाया होगा और उन्होंने देखा होगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त दहशतगर्द वहाँ पे दाखिल हो चुके होंगे और उन्होंने बच्चों को जो ना फिर कतार में खड़ा करके उनके सरों पे, उनके चेहरों पे गोली मारी होगी ना, उस वक्त उन बच्चों की क्या हालत होगी। फिर आप ये देखें कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो धमाका हो चुका होगा, उस धमाके की जो वो थी शिद्दत थी, उसके असरात जो ना बच्चों की नफसियाती वो जो असरात होंगे ना, उससे वो कैसे जो ना जान छुड़ा सकेंगे। तो यकीन जानिए कल तो ऐसा था कि इतनी इमोशनल दिन था, इतने इमोशनल कि बच्चों की वो जो लाशें जो ना देखने जा रहे थे और दिल रो रहा था। यकीन जानिए कभी जो ना मैं जो ना पीपल मंडी में जो धमाका हुआ था उस वक्त, लेकिन कल की ये धमाके की शिद्दत जो है ये तो उससे भी ज़्यादा थी ना, उससे इस हवाले से ज़्यादा थी कि यहाँ पे टारगेट छोटे बच्चे थे तमाम। उस धमाके में तो आम लोग मारे गए थे, 117 की वो तादाद थी। कल तो जो ना हमारी तादाद 143 अब तक पहुँच गई है, और ज़्यादातर उसमें बच्चे। मेरे खड़े यहाँ पर 2 और शहादतें हो गई हैं। 141 पे मैं आया था और 145 जो है इस वक्त हो गई हैं। और दूसरी बात ये इमेजिन कीजिएगा कि कल जब ये फुटेज चलना शुरू हुई है, पूरे चैनल्स की फुटेज जब चलना शुरू हुई है, तो वो लोग जिनके बच्चे उस स्कूल के अंदर थे, वो घरों में बैठ के वो माएँ किस कर्ब से गुजरी होंगी, किस चीज़ से गुजरी होंगी।
उन्होंने क्या कहा होगा, क्या ना कहा होगा, कैसे दीवानावार भागी होंगी। मैंने कल टेलीविजन पे जो फुटेज देखी उसमें दादियों को बाहर निकलते हुए देखा है, माओं को बाहर निकलते हुए देखा है, और वो दीवानावार दौड़ रहे थे, दीवानावार दौड़ रहे थे। उनको किसी तरह से किसी ना किसी तरह से उनको चाहिए था कि वो अपने बच्चों की एक झलक देख लें। अच्छा, आपने भी तो बहुत सारे मनाजिर देखे होंगे। बच्चों को जो गोलियां लगी हैं वो किस जगह लगी हैं? अमूमन ज़्यादातर जो ना सरों पे लगी थी, चेहरे पे लगी थी, और ये ऐसा लग रहा था कि उनको बाकायदा टारगेट किया गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो ना अंधाधुंध फायरिंग की थी। अंधाधुंध फायरिंग में जो ना गोलियां तो मजीद जिस्म के दीगर उस पर भी हिस्सों में भी लग सकती है, लेकिन ये तो ऐसा था कि चेहरों पे लगी थी और उस पर कनपटियों पे लगी थी। तो कनपटियों पे तो आपको पता है कि वो टारगेट जो ना किया जाता है फिर उसको गोली मारी जाती है। तो जो इतलात थी शुरू में वो तो यही थी कि जब ये दहशतगर्द दाखिल हुए थे और अगली रास्ते से आए थे गलियों से, और जो ही ये दाखिल हुए तो उस वक्त इम्तिहानी हाल में इम्तिहान भी जारी था। तो जो कल मेरी बात हुई थी यहाँ पे ऑफिशियल के साथ, तो वो ऑफिशियल्स कह रहे थे कि जब एक खुदकुश जो है अंदर दाखिल हो गया था और उसने धमाका कर दिया था, तो धमाका करने के बाद जो ना भगदड़ मच गई थी, और इस भगदड़ में जो ना फिर ये मजीद जो 5 दहशतगर्द थे वो जो ना फिर उन्होंने अपना और ठीक उनके साथ असला ठीक ठाक था, खुराक का सामान था, यानी वो ठीक ठाक प्लानिंग करके आए थे। उनका ये ख्याल था कि शायद 2-3-4 दिन तक जो ना हम इस चीज़ को तूल देंगे और इसको जो ना बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये तो चूँकि कल जो ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के नतीजे में फिर उस चीज़ को जो ना रात गए तक जो ना फिर उसको क्लियर कर दिया गया था, और वो जो ना वो चीज़ ख़त्म हो गई। वरना वो तो ठीक ठाक प्लानिंग के साथ आए हुए थे ना कि हमने जो। अच्छा तारिक, मेरे पास शर्मिला फारूकी जो है वो लाइन पे है, ज़रा उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शर्मिला, मैं लेडी रीडिंग में मौजूद हूँ इस वक्त। कोई सवाल नहीं पूछना, बस आप बताइए आप सोच क्या रही हैं इस वक्त? ताहिर, मेरा ख्याल है कि हम जो पाकिस्तानी हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आज हम सबके दिमाग जो हैं वो मफलूज हो चुके हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना बड़ा सानहा, इतना बड़ा मातम, मेरा ख्याल है कि जो कल हमने देखा, जो पूरा दिन होता रहा, जो मनाजिर हमारे सामने आए, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि जो मातम का सोग है, कितनी माएँ जो हैं आज उनकी गोदें उजड़ गईं, कितने घर बर्बाद हो गए। मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर एक लिस्ट लगी है और उस लिस्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, और वो जो लिस्ट है उसके अंदर जब लोग आते हैं, मैं वो मनाजिर कैमरे को दिखा भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज जब वो लोग आते हैं चेक करते हैं, उसके बाद जो होता है वो नाकाबिले बयान है। बस साहिर, कुछ अल्फाज नहीं है कि जिस तकलीफ से हम सब गुजर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे, वो बहादुर स्टाफ स्कूल का, और जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से दहशतगर्द आए और उनसे कहा कि कलमा पढ़ो, और जिस तरीके से उनको शहीद कर दिया गया, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानहा दहशतगर्दी का हमारे मुल्क में शायद ही कभी हुआ होगा। लेकिन इस सानहे से भी अगर हमने सबक नहीं सीखा, और अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, और हमने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई नहीं करी, तो मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता कि हमारे इस मुल्क का क्या होगा। हम बैठे रहेंगे, एक दूसरे से डायलॉग करते रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करते रहेंगे, हम अपने अना के मसाइल में पड़े रहेंगे। ये सब अब बेमायने हो गई हैं सारी चीज़ें, हर चीज़ बेमायने हो गई। हमारे सामने इतनी लाशें हैं और बेगुनाह लोगों की लाशें हैं, और आज अगर इन लोगों का खून रायगा गया तो शायद हम अपनी कब्र में जाके क्या जवाब देंगे, हम अपने मालिक को क्या जवाब देंगे। और इतनी तकलीफ है कि हम इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते। शर्मिला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रही, थैंक यू सो मच। अभी जब शर्मिला बात कर रही थी तो पता नहीं मुझे थर क्यों याद आ गया। धमाका हुआ है तो हम सब यहाँ मौजूद हैं, थर में भी उतने ही बच्चे मर रहे हैं, तादाद इनसे भी ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट से, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हो, मुझे नहीं पता किसकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। All I know is children are dying, our kids are dying, चाहे वो थर में मरे या वो यहाँ मरे। कौन सी पॉलिटिकल स्कोरिंग है यार, कौन सी पॉलिटिकल स्कोरिंग है?
हम कब तक जमातों के झंडों को पाकिस्तान के झंडों से बड़ा करते रहेंगे, पाकिस्तान के झंडे से बड़ा करते रहेंगे, कब तक करेंगे? मेरे पास एक और कॉल है, शैला रज़ा। कौन? गरीदा। गरीदा जी, गरीदा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहिर। जी गरीदा, मैं कोई सवाल नहीं है गरीदा, मुझे बस बताओ क्या कहना क्या चाहती हो, मुझे सिर्फ वो बताओ, मुझे गरीदा को सुनना है, नॉट गरीदा दी एंकर, गरीदा दी पर्सन, गरीदा दी ह्यूमन, मुझे बस उसको सुनना है। साहिर मेरे पास कुछ नहीं है सुनाने को, मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ साहिर। ये मतलब जुल्म बर्बरियत छोटे अल्फाज हैं साहिर, मतलब ऐसी ऐसी कहानियां, यकीन जाने कल से ये जिंदगी में पहला वाकया है दहशतगर्दी का पाकिस्तान में कि जिसके बाद मैं अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पा रही। मैं जब भी सुनती हूँ, जो भी सुनता है, यकीन जाने मैं कल से जिस शख्स से मिल रही हूँ सब्र हो रहे हैं। ये इतनी बर्बरियत है, खुदा गारत करे इन दहशतगर्दों को, ये इंसान भी नहीं है। कल हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं लोगों ने यही कहा है कि हैवान भी नहीं मारते छोटे मासूम बच्चों को। मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त हम लोग सिर्फ इंसान है और सिर्फ पाकिस्तानी है और सिर्फ मुसलमान है आपस में। इस वक्त आप जहाँ पर हो, आपके पीछे इतनी दर्दनाक कहानियां हैं साहिर, इतनी दर्दनाक कहानियां हैं कि बयान नहीं की जा सकती। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कि मजबूरी की वजह से हम लोग ऑनर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सुनते हैं साहिर, आपने कल सुना होगा कि क्लास 4 के और क्लास 5 के छोटे छोटे बच्चे, क्या एज होगी उनकी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उन बच्चों के सामने उनकी टीचर को जिंदा जलाया गया और बच्चों को मजबूर किया गया कि वो टीचर को देखे जलते हुए, और उन सब बच्चों को दीवार के साथ खड़ा किया गया और पॉइंट ब्लैंक पे उनको गोली मारी गई साहिर, पॉइंट ब्लैंक पे। इतने जालिम हैवान हैं ये, यकीन जानिए अल्फाज नहीं है अपने जज्बात बताने के लिए कि ये लोग क्या करके गए हैं कल। इनके अपने भी तो बच्चे होंगे ना, मतलब आप किसी को मारने से पहले आप तो मासूम बच्चे को छोटे छोटे टॉडलर्स, नर्सरी के 12 टॉडलर्स थे, 12 नर्सरी के बच्चे थे, 12 के 12 बच्चों को साहिर मार दिया इन जालिमों ने, इन दहशतगर्दों ने। मतलब दिल नहीं कांपता किसी का, ऐसे बेहिस लोग हैं ये, ऐसे हैवान है ये अंदर से। यकीन जाने मुझसे कल से बात नहीं हो रही, मैं कल से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। जिससे मिल रहे हैं हम लोग वो रो रहे हैं और सबका एक ही मुतालबा है कि इन सबको निकालें जेलों में से, जितने भी ये टीटीपी के, जितने भी ये तालिबान, जितने भी ये दहशतगर्द मौजूद है, सबको निकालें और सरेआम फांसी दें, सरेआम फांसी दें इनको, 7-7 बार फांसी दें इनको। यकीन करें मेरे इख्तियार में होता तो मैं एक एक को जेल में से निकाल के अपने हाथ से गोली मारती और उसकी लाश को जलाती। ये तासुरात हैं, ये जज्बात हैं इस वक्त पूरी कौम के। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जिस शहर में आप हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यहीं पे होने वाली है 11 बजे, तो एक तो स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जरूर दें, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करें कि एक करारदाद निकाल के ले आए, कोई फैसला करें। अच्छा गरीदा, मुझे जो डर है ना, बस मुझे यार इसी बात का डर है, मुझे जो डर है वो इसी बात का डर है कि ये एक और धमाका होने तक ही बात होगी, उसके बाद नहीं होगा। बिकॉज असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं, इन बच्चों का गम तो है ही है, लेकिन यार जो मिट्टी के अंदर मर रहे हैं वो भी तो बच्चे ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साहिर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। झंझोड़ने के लिए एक वाकया ही बहुत होता है, हमारे यहाँ तो हजारों वाकयात हो जाते हैं। हम रोज एक नए वाकये के इंतजार में बैठे होते हैं कि कल ये हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट वाकये के लिए क्या तैयारी करनी है, ये हमारे पास नहीं होता। अमेरिका में एक 9/11 हुआ था और उसके बाद देख लें कैसे उन्होंने अपनी पूरी कौम को प्रोटेक्ट किया। आज यही सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या ये पेशावर हमारा 9/11 साबित हो सकता है, क्या इस बेहिसी से हम अब निकल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने सारे अपने सियासी इख्तिलाफात भुला दिए हैं हर सियासी जमात से, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब से।
और वो कह रहे हैं कि मैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास में बैठूंगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये यकजहती प्लीज 3 दिन तक नहीं रखनी। 3 दिन का सोग है ना मुल्क में, ये 3 दिन तक यकजहती नहीं रखनी। ये आने वाली बहुत सी नस्लों तक ये यकजहती रखनी है। खुदारा आप आज टेबल पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप बैठिए, बाद में भी बैठिए, खासतौर पे इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, आप बाद में भी बैठिए, कोई डील कीजिए, कोई बात फाइनल कीजिए और बस कर दें ये धरने, बस कर दें ये एहतजाज, बस कर दें लड़ाई झगड़े। हमारे बच्चे मर रहे हैं। थैंक यू फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने कॉल किया और आपकी कॉल हम ले सके। अभी फरीदा ने एक बात कही, कहने लगी कि ये क्या हमारा 9/11 है? तो मैं उन बच्चों की फैमिली से कहता हूँ दुनिया का कोई लफ्ज़ नहीं है जो आपकी तसल्ली के लिए हो। आपके बच्चों की शहादत के बाद अगर हमारा मुल्क एक हो रहा है, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। और क्या वाकई ये हमारा 9/11 है? अगर है तो चलें यही सही, लेकिन क्या हम सिर्फ इस बात पे यकजहती करेंगे या धमाकों का इंतजार करेंगे? क्या कह रहे हैं? ब्रेक नहीं है? ओके, मैं कॉल ले सकता हूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इट्स ओके। क्वेश्चन इज दिस इज दैट क्वेश्चन इज कि हम कब तक ये सब इसी तरह से करते रहेंगे? मैं यहाँ लाइव हूँ लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से। इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, लिस्टों में इजाफा हो रहा है, एक नई लिस्ट लग गई है। जब मैं यहाँ आया था तो तादाद थी 141, इस वक्त 143 से तजावुज़ कर रही है तादाद। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। कल जब मैं निकल रहा था घर से तो अम्मा बहुत फिक्रमंद थी, उन्होंने बहुत, अभी सब वो देख रही होंगी टीवी पे बैठ के। अम्मा मैं इसलिए आया क्योंकि यहाँ आपकी तरह के और बहुत, आपके बेटे की तरह के और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी माएँ इसी तरह से परेशान है। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंसार भाई। जी वालेकुम। हेलो जी, जी अंसार भाई, क्या 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 बस आप बोले, आपने जो बोलना है अंसार भाई, कोई सवाल नहीं है। मैं ये कहूंगा कि यार ये हमला जो था वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे नहीं, ये हमला हमारे घरों पे था। और ये 132 बच्चे शहीद नहीं हुए हैं, हर घर से हर माँ लुट गई है, हर घर से हर बाप लुट गया है। मैं समझता हूँ कि ये हमला हमारी कौम पे है, हमारे घरों पे है, और हमें आज फैसला करना है कि हम खड़े कहाँ हैं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ आज फैसला करके खड़ा होना होगा। हमें मुनाफकत से निकलना होगा। हमें सोचना होगा कि हमें इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज जो ज़रब अज़ब चला रही है, हमें आज फैसला करना है कि हमें उस ज़रब अज़ब में शामिल होना है। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने आज जो दौरा किया हॉस्पिटल का, एक बच्चे ने कहा कि मैं जख्मी हूँ लेकिन मैं आज सिपाही हूँ और आज मैं ज़रब अज़ब में शामिल हो गया हूँ। तो आज पूरी कौम को फैसला करना है सियासत से बालतर होके। और ये सब कुछ सूरत हाल उस वक्त होती है जब कौम को बांट दिया जाता है। हमारी सियासत हमारी कौम को बांट रही है। आज फैसला करना है कि हम एक कौम है, हम जिंदा कौम है, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जिस लम्हे हम ये सोच लेंगे हम पाकिस्तानी हैं, पूरी कौम इकट्ठी होगी। 132 घर नहीं, 132 बच्चे नहीं, ये पूरी कौम के 18 करोड़ से जायद बच्चों, ये कौम के बच्चे हैं। और हमें इन बच्चों के साथ आज ये फील हो रहा है कि हर घर से लाश उठी है, हर घर आज जो है वो बच्चों से, मेरे पास अल्फाज नहीं आ पा रहे कि मैं उन जज्बात का मैं इजहार किस अंदाज में करूं कि मैं वो जब उन बच्चों को बार बार दिखाया जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज मेरी अपनी गोद उजड़ गई है। अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को खुशियां दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन आज हर घर यही फील कर रहा होगा कि हर घर से लाश उठ रही है। और ये जो 3 दिन का सोग है, मैं चाहता हूँ इस सोग को हम एक कौम की हैसियत से मनाएं और आज फैसला करें कि 2 दिन के बाद हमने इस हादसे को भूल नहीं जाना है, हमने खड़े हो जाना है इस मुल्क से दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के क़याम के लिए।
थैंक यू अंसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी देर है मेरे पास? हाँ 1 मिनट। ऑलराइट, नाज बलोच, अस्सलाम वालेकुम जी। नाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज साहब, मेरे पास किसी के लिए कोई सवाल है ही नहीं, बस एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या कहती हैं? बस ताहिर, ये इतनी बड़ी नेशनल ट्रेजेडी है और इस ट्रॉमा से इस कौम को निकलने के लिए मैं समझती हूँ जितना भी वक्त हो कम होगा, लेकिन इस कौम के जो मासूम बच्चे हैं, जो गुलदस्ते हैं, जो कल अपनी माओ के गोद से दूर कहीं चले गए, तो ये मैं समझती हूँ कि दुश्मनों ने ये समझा कि शायद वो अपनी कामयाबी करेंगे मासूम बच्चों को मार के, तो अल्लाह ताला ने इतनी बुरी शिकस्त दी है इन दुश्मनों को हमारे, कि इनके चेहरे, मकरूज चेहरे आप देखें, जो दुश्मनों के गर्दन कटे हुए हैं, जिस तरीके से इनकी ब्लास्ट करके अपने आप को ये मार देते हैं, उसके बाद जो इनसे लोगों को नफरत आती है, आप यकीन नहीं कर सकते। जो हमारे कौम के मासूम बच्चों की जो फतह हुई है, मैं समझती हूँ ये जन्नती शहीद बच्चे जो हैं, इन्होंने कौम के लिए जो कुर्बानी दी है, ये कोई फरामोश नहीं होगी। हम मर जाएंगे, हमारी क्या जिंदगी है, सब ने मर जाना है, लेकिन ये बच्चे जो नाम करके चले गए हैं, ये रहती दुनिया तक हमेशा इन बच्चों का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, इन मासूमों का। और इन दरिंदा सिफत लोगों ने जो माओ की गोदे उजाड़ी हैं, मैं कहती हूँ कि वो माओ के लिए पूरी कौम आज एक है, सब उनके साथ हैं। ये किसी एक खास घर का, मखसूस घर का जो है ये उजाड़ नहीं है, ये पूरी कौम इस दर्द को फील कर रही है। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि पूरी कौम उस दर्द को ऐसा महसूस कर रही है जैसे कि गोया ये एक खानदान का दर्द है। तो हमें एक होना पड़ेगा इन दुश्मनों के साथ निपटने के लिए। ये बहुत बड़ा कौमी सानिया है और इसको कभी भी हम नहीं भूल पाएंगे, लेकिन इससे हमारे बच्चों के भी हौसले रिक्वेस्ट करूंगा नाज बलोच साहबा, मैं आपसे करूंगा कि आप हमारे साथ कल भी रहिएगा शो के अंदर, कल भी हम आपकी कॉल लेंगे। मुझे बस यहाँ से जाना है, अब ये शो का वक्त ख़त्म हो गया है। आज मॉर्निंग शो बड़ा अजीब डिफरेंट हुआ है, ऐसा कभी नहीं चाहा था मैंने कैसा हो, लेकिन हुआ है।